पेट्रोल की लेवी में फिल फॉर 80 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूँ। पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपये फी लीटर है उसे कम करके 378 रुपये फी लीटर पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत में 80 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान। पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपये फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। एक रोज कबल पेट्रोल की कीमत में 137 रुपये फी लीटर इजाफा किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब करते हुए कहा, महंगाई ने दुनिया की ताकतवर मईशतों की कमर तोड़ दी। पाकिस्तान भी बुरी तरह मुतासिर है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। तल्ख हकीकत है, गरीब का चूल्हा बुझ रहा है। किसानों के लिए मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। कोशिश है आवाम को महंगाई के तूफान से बचाया जाए। आम आदमी के लिए नए चैलेंजेस का सामना है। दुआ है जंग जल्द खत्म हो और अमन कायम हो जाए। आग के शोले बुझने तक अपना फर्ज निभाते रहेंगे। विफाकी काबीना के अरकान 6 माह तक तनख्वाह नहीं लेंगे। मोटरसाइकिल सवारों को 1 लीटर पर 100 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को माहाना 1 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। मालबरदार गाड़ियों को 1 माह तक फी लीटर 100 रुपये सब्सिडी मिलेगी। छोटे ट्रकों को 70,000 और बड़े ट्रकों को 80,000 रुपये फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म ने रेलवे के किराए बढ़ाने से भी रोक दिया। हुकूमत का डीजल कीमतों में इजाफे का असर खुद बर्दाश्त करने का फैसला। विफाकी और सूबाई हुकूमतें अवाम को सहूलियात देने के लिए कोशियां। पंजाब में मुफ्त ट्रांसपोर्ट पॉलिसी नाफिज। ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो बस, स्पीडो और ग्रीन इलेक्ट्रो बस में मुफ्त सफर होगा। उधर वज़ीर आला मरियम नवाज का मोटरसाइकिल मालिकान के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। सूबे भर में मोटर बाइक की रजिस्ट्रेशन फीस और ट्रांसफ़र फीस मुकम्मल तौर पर ख़त्म। हर रजिस्टर्ड बाइक के लिए माहाना 2,000 रुपये सब्सिडी फ्राहम की जाएगी। हर रजिस्टर्ड मोटर बाइक को माहाना 20 लीटर पेट्रोल पर फी लीटर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। हुकाम के मुताबिक रजिस्टर्ड मोटर बाइक मालिकान के लिए रिलीफ पैकेज का फौरी आगाज कर दिया गया। फ्यूल सब्सिडी के लिए मोटर बाइक मालिकान हेल्पलाइन 1000 पर कॉल कर सकते हैं या मोबाइल ऐप मरियम को बताएं इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंध हुकूमत का भी मोटरसाइकिल मालिकान को 2,000 रुपये माहाना सब्सिडी देने का ऐलान। तवानाई बजट पॉलिसी के लिए हुकूमत का मार्केटें जल्द बंद करने पर गौर। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है कि फैसला नाफिज हुआ तो शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। तवानाई बहरान से निपटने के लिए हंगामी इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर ख़जाना अगले हफ्ते IMF और वर्ल्ड बैंक से अहम मुलाकातें भी करेंगे। अली परवेज मलिक ने कहा, UAE ने मुश्किल वक्त में 3.5 अरब डॉलर पाकिस्तान में डिपॉजिट किए। किसी भी मुमकिन वापसी के लिए मुकम्मल इंतजाम मौजूद हैं। बसों पे पहले जाते थे, मैं लाहौर जाता था 1450 रुपए दे के, अब 1850 रुपए है। मैं कहाँ से दूं? मैं तो टिकट लेने आया था लेकिन इधर आके खड़ा हूँ, किराया बढ़ गया। पहले जो है इसका मीर बुखास का दवा से जो था वो था 250 रुपए, अभी 300 रुपए ले रहे हैं। गरीब आदमी तो बिल्कुल मर गया जी। हम अब कटोरा लेके अब रोड पे आना रह गया हमारा, क्योंकि यकीन करो डीजल का रेट इतना बढ़ गया। मैं सुबह से बैठा हूँ, अभी तक मेरे पैसे नहीं पूरे हुए। हुकूमत से गुजारिश है डीजल में भी कमी करें। गरीब आवाम बहुत परेशान है। अब हमारी मंडी का हाल देखने बिल्कुल भी सामान नहीं आया, सिर्फ किराए की वजह से 3 दिन से मेरा माल फैसलाबाद मंडी में पड़ा है। जो कल बेचा था वो आज उस रेटों पे नहीं मिला, बहुत महंगा है, गाहक है नहीं। हुकूमत से यही अपील है कि वो डीजल भी सस्ता करे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद मुल्क में महंगाई का जीन बेकाबू हो गया। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों को भी पड़ लग गए। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में बड़ा इजाफा कर दिया गया। गैस की कीमतें भी कंट्रोल से बाहर हो गईं। सब्जियां, फल और दालों समेत हर चीज आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई। महंगाई के तूफान ने अवाम की चीखें निकाल दी। शहरी कहते हैं पेट की आग बुझाएं या पेट्रोल डलवाएं। महंगाई ने पहले ही जीना दुश्वार कर रखा है। हुकूमत अवाम पर बोझ डालने के बजाय अपने खर्चे कम क्यों नहीं करती? हुक्मरान दावों के बजाय हकीकी रिलीफ दें।
पेट्रोल बम के बाद अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी। हुकूमत ने IMF को बिजली की कीमतों में इजाफे की यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का आइंदा बजट में बिजली की सब्सिडी 830 अरब रुपये तक महदूद रखने का फैसला। IMF से मुआहदे के तहत हुकूमत का मालियाती नज़्मो ज़ब्त सख्त करने और सब्सिडी कम करने पर जोर। बिजली की कीमतों में मुमकिना इजाफे से महंगाई में भी मजीद इजाफे का खदशा। जंग की वजह से आलमी सतह पर तेल की कीमतें बढ़ी। हर मोटरसाइकिल वाले से 3000 का टैक्स लिया जा रहा है। मुल्क में पैसे बांटना मसाइल का हल नहीं है। सरबराह आवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद हक्कान अब्बासी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि पेट्रोल और डीजल को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत ने तेल की कीमत का तयन करने के लिए 5 पॉलिसी अपनाई। विफाकी और सूबाई सतह पर करप्शन बदतरीन सतह पर है। हमने 2022 में ऐसे इकदामात उठाए जिससे नुकसान हुआ। इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए कोई पॉलिसी नहीं बन सकी। आज दुनिया भर में सोलर को सराहा जा रहा है। पाकिस्तान में सोलर पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। भारत दहशतगर्दी का ड्रामा रचाना चाह रहा है। भारत ने ऐसी कोई हरकत की तो कोलकाता तक जाकर फेंटी लगाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक पैगाम। कहा कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के मूड में है। भारत 5 गुना बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान ने जो हाल किया तारीखदान तारीख लिखेगा। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत पूरी दुनिया में रुसवा हुआ। हमारी एयरफोर्स ने भारत के अंदर घुसकर इसे मारा है। मजीद कहा कि अमेरिका ईरान जंग पर मुज़ाकरात का अमल जारी है। इस अमल पर कमेंट करना मुनासिब नहीं। पाकिस्तान मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान सुलह सफाई के लिए जो कोशिशें कर रहा है इसमें अल्लाह हमें कामयाब करे। ईरान ने अमेरिका के 3 जंगी तैयारे मार गिराए। तबाह तैयारों में F-35, F-15 और A-10 जंगी जहाज शामिल। F-15 तैयारे के हमले को रेस्क्यू करने के लिए आने वाले 2 हेलीकॉप्टर्स को भी निशाना बनाया गया, जिससे हेलीकॉप्टर्स का अमला जख्मी हो गया। मगरबी मीडिया के मुताबिक मुतासरा हेलीकॉप्टर्स बाहिफाजत लैंड करने में कामयाब हो गए। ईरानी मीडिया ने एक हेलीकॉप्टर को आग लगने के बाद नीचे गिरने की वीडियो जारी कर दी। पासदारान इंकिलाब का कहना है कि अमेरिका के A-10 लड़ाका तैयारे को खलीज फारस में आबनाए हुर्मुज के करीब मार गिराया। ईरानी फौज ने अमेरिका का F-35 तैयारा वस्ती ईरान में तबाह कर दिया। अमेरिकी हुकाम ने F-15 तैयारे के ईरान में तबाह होने की तस्दीक कर दी। दोनों पायलट्स ईरानी हुदूद में उतरे। एक को रेस्क्यू कर लिया गया। अमेरिका ईरानी हुकूमत की तब्दीली छोड़कर पायलट ढूंढने के लिए मदद मांग रहा है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का अमेरिकी फौज पर तंज। कहा कि अमेरिका जो खुद को मुसलसल कामयाब करार दे रहा था, अब मामला हुकूमत तब्दीली से क्या कोई हमारा पायलट ढूंढ सकता है तक पहुंच गया। जंग के आगाज में बड़े बड़े दावे किए गए जिनमें हुकूमत की तब्दीली जैसे अहदाफ शामिल थे, लेकिन अब जमीनी हकीकत मुख्तलिफ नजर आ रही है। दूसरी जानिब दिफाई माहिरीन ने अमरीकी F-15 तैयारे के पायलट का रेस्क्यू ऑपरेशन इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। कहा कि रेस्क्यू मिशन में बड़ी फौजी हलाकतों का खदशा है। पायलट की तलाश में मसरूफ अमरीकी हेलीकॉप्टर्स दुश्मन के लिए आसान हदफ होंगे। उधर ईरान ने भी पायलट की जिंदा गिरफ्तारी के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ईरान में जंगी तैयारे की तबाही से मुज़ाकरात पर असर नहीं पड़ेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं, हम हालत जंग में हैं। तैयारे का गिरना जंग का हिस्सा है। ईरान के साथ जंग खत्म करने के लिए मुज़ाकरात जारी रहेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लिविट के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में मार गिराए गए अमेरिकी तैयारे से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। दूसरी जानिब सदर ट्रंप की ईरान में पुल और बिजली घर उड़ाने की धमकी। सोशल मीडिया पर अपने बयान में ट्रंप ने कहा, ईरान में अभी मजीद तबाही शुरू नहीं की। पुल और पावर प्लांट्स अगले अहदाफ हो सकते हैं। नई ईरानी क़यादत जानती है क्या करना है। आबनाए हुर्मुज आसानी से खुलवा सकते हैं। हम आबनाए हुर्मुज से तेल ले सकते हैं और दौलत कमा सकते हैं। ये दुनिया के लिए बहता हुआ खजाना है।
ईरानी सदर ने अमेरिकी सिफारती कोशिशों को ढोंग और मुनाफिकत करार दे दिया। सोशल मीडिया पर बयान में मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, एक तरफ अमेरिका मुज़ाकरात की बात करता है, दूसरी तरफ हमारे हुकाम को निशाना बनाया जा रहा है। स्ट्रेटेजिक काउंसिल बराए खारजा पॉलिसी के सरबराह कमाल खराजी और उनकी अहलिया को शहीद कर दिया गया। दुनिया फैसला करे कि मुज़ाकरात कौन कर रहा है और दहशतगर्दी में कौन मुलव्विस है। सदर ट्रंप और अमरीकी फौजी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। रूसी मीडिया के मुताबिक 30 से ज़ायद अमरीकी जनरल्स ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुबैना ज़मीनी हमले का हुक्मनामे मानने से इनकार कर दिया। अब तक 12 आला फौजी अफसरान को उनके ओहदों से बरतरफ किया जा चुका। बरतरफियों से ज़मीनी दस्तों की नाफरमानी के इशारे मिले। रूसी मीडिया का मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तैयारों और हेलीकॉप्टर्स के बड़े पैमाने पर नुकसान का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक F-15E A-10C तैयारा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके। कुवैत में एक CH-47 चनूक हेलीकॉप्टर की तबाही की भी इत्तला है। फहरिस्त में MQ-9 रिपर ड्रोन की तबाही समेत मुतादिद F-16 और ट्रांसपोर्ट तैयारे हंगामी हालात में वापस लौटे हैं। पेंटागन ने इन नुकसानात की बाकायदा तस्दीक नहीं। खबर यह कि अफगानिस्तान में ज़ल्ज़ले की वजह से मुख्तलिफ वाक़यात में 8 अफराद जाँ बहक हो गए। एक शख्स लापता हो गया। हुकाम के मुताबिक ज़ल्ज़ले की शिद्दत 5.8 और गहराई 181 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। अफगानिस्तान में ज़ल्ज़ले की वजह से मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक 8 अफराद जाँ बहक हो चुके, जबकि एक शख्स लापता है। हुकाम के मुताबिक ज़ल्ज़ले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसकी गहराई 181 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है और अब तक 8 अफराद जाँ बहक हो चुके। ज़ल्ज़ले की शिद्दत 5.8 थी और गहराई 181 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। अफ़गानिस्तान में ज़ल्ज़ले से 8 अफराद जाँ बहक हुए और एक शख्स अब तक लापता है, जिसकी तलाश जारी है। हुकाम की जानिब से बताया गया कि ज़ल्ज़ले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई है।